वेनम की लास्ट डांस मूवी अब हम लोगों ने देख ली है, तो अब टाइम आ चुका है कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए या थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए कि अंदर सीरीज में हमने क्या देखा और क्या कुछ हो चुका है। तो सबसे पहले रफ फॉर्म में तुम लोगों को पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दूं, और अब मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका है तो देखना ज़रूरी है। तो वैसे हफ्ता थोड़ी ना बीता भाई, 2 या 3 ही बीते, सॉरी मेरी मिस्टेक है। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टोरी के अंदर क्या हुआ। स्टोरी इतनी खास नहीं थी, एवरेज स्टोरी थी। मेन कंसेप्ट यही था कि वेनम को एंड कर देना है, बस यही मेन था। जहाँ पे वेनम के पीछे knall की आर्मी लगी हुई है उसे पकड़ने के लिए, ताकि वो लोग ढूंढ सके, मिले सके, कह सकते हो कि कॉडेक्स। और एडी ब्रॉक के पीछे मिलिट्री लगी हुई है, एक स्पेशल फोर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे। तो अब दोनों के पीछे एक एक आर्मी लगी हुई है, जिससे बचने के लिए बचते बचाते ये पूरी सीरीज में भाग रहे हैं। जहाँ पे लास्ट में यही होता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं बच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका सामना इन लोगों के विलन से हो जाता है, मतलब इन लोगों की आर्मी के पीछे कि इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। जहाँ पे अब knall की जो आर्मी थी उसने पूरी की पूरी इनकी जो हेड क्वार्टर था एरिया 51, यस एरिया 51 यहाँ पे हमें देखने को मिला, जो कि स्पेसिफिकली रियल लाइफ से ही लिया, इतना कन्फर्म है। तो यस, तो वो एरिया 51 के अंदर एलियन एक्टिविटी हो रही थी, जहाँ पे सारे के सारे मिलिट्री वालों ने वेनम को अलग कर दिया और हमारे एडी ब्रॉक को अलग कर दिया। जिसके बाद वहाँ पे अब दोनों जब एक वापस सामने आए, उन्होंने ट्रू फॉर्म लिया, तब हम देख सकते हैं कि कॉडेक्स एक्टिव हुआ और knall की आर्मी यहाँ पे तबाही मचाने आ गई। जिसके बाद उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, इनफैक्ट अपने काफ़ी सारे लोगों को और बुला लिया फाइटिंग के लिए। जहाँ पे हमें सिम्बियोट्स के साथ knall की आर्मी की फाइट देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम थी। लेकिन इनको हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स बुक के अंदर भी ये ज्ञान काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चला है, क्योंकि इन लोगों की आर्मी को आसानी से नहीं मारा गया। इनफैक्ट टोनी स्टार्क ने पूरी की पूरे जितने भी अर्थ की ऑर्बिट में घूम रही थी स्पेसशिप्स, उन सभी को तबाह कर दिया था इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाया। अब इनकी कॉमिक्स देखनी है तो कॉमिक वाले चैनल पे जाना पड़ेगा, देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तुम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग स्टोरी पे बढ़ते हैं, जहाँ पे इसके 3 सीन थे, मतलब कि मेन 4 पोर्शन था। फर्स्ट पोर्शन तो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि पूरी की पूरी मूवी के ऊपर था। अब आता है मूवी का एंडिंग पोर्शन, जहाँ पे अब हमें देखने को मिलता है कि knall अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है उन क्रीचर्स को साथ में लेके, जिसकी बदौलत कॉडेक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके साथ अब वेनम भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। और एडी ब्रॉक भी उसके साथ ही जा रहा था, लेकिन वेनम ने उसे वहाँ पे फेंक दिया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और कॉडेक्स को भी तबाह कर दिया, प्लस वहाँ की आर्मी को भी तबाह कर दिया। जिसके बाद सभी चीज़ ठीक हो गई और knall का नल बना दिया, पता नहीं, लेकिन ठीक ही किया इन लोगों ने कि भाई knall का इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से दिया, और सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने थोड़ी knall की अलग ही बताई। 2-3 हार्डली 2 मिनट का भी शॉट नहीं होगा उस बंदे का, और ये चीज़ अच्छा है कि उस बंदे को बिगाड़ा नहीं है, बस उसको बिठा रखा है। अच्छा है कि उसे खड़ा करके फाइटिंग में नहीं उतार दिया। और मेरी उम्मीद यही है कि आने वाली मूवीज़ जो होगी उसके ऊपर इसका बहुत ही बड़ा रोल होगा। और यस, प्लस मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो उसके ऊपर इस चैनल्स और मेरे दूसरे चैनल पे डिटेल में वो वीडियो आ जाएंगी। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके 3 मेन पोर्शन के बारे में। फर्स्ट पोर्शन हो चुका, सेकंड पोर्शन एंडिंग का पोर्शन था, जहाँ पे वेनम ने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब 2 मेन पोर्शन है, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करना ज़रूरी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी डिटेल इनफ है, ज़्यादा डिटेल के लिए दूसरे वीडियो आएंगे। तो जो सेकेंड पोर्शन था, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी, जो कि मिड क्रेडिट सीन के नाम पे था, जहाँ पे knall बोल रहा है कि मैं वापस आऊँगा, और जब मैं वापस आऊँगा तब तुम में से किसी एक को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा अच्छा नहीं किया है। तो जब तुम्हारे सामने मैं आऊँगा तब बोलना मत कि भाई छोड़ दे, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये बंदे ने सबकी मार रखी है, इतनी मार रखी है, सारे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, म्यूटेंट्स, प्लस के प्लस वो सारे के सारे कह सकते हो कि अवेंजर्स, इन सभी लोग एक तरफ, इनफैक्ट गॉड लेवन भी, सेस्टर, प्लस हमारा थॉर, सिल्वर सर्फर, ये सब एक तरफ है, और knall एक तरफ, और knall की आर्मी एक तरफ। इन सब ने जब युद्ध हुआ था तो भाई साहब knall ने सबकी बैंड बजा दी, उसने एक को भी नहीं छोड़ा और सबके रोने निकाल दिए थे इस बंदे ने। ये वो बंदा है और तुम उसे बोल रहे हो कि
वो वही बोल रहा है कि जब मैं आऊँगा तब किसी को नहीं बख्शने वाला हूँ। तो ये सीधा-सीधा हिंट हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर हमें लेके जा रहा है कि मल्टीवर्सल जब मूवी बनेगी तो यस कर्नल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विलन होने वाला है। और यस इसके ऊपर एक डिटेल में मैंने डिस्कशन वीडियो बनाने वाला हूँ। शायद से वो मेरा जो वीडियो है अफवान मार्वल के ऊपर आएगा। आ गया होगा तो मैं आई बटन में एंड क्रेडिट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो जाके एक बार डिटेल में देख लेना। जिसके बदौलत ये कन्फर्म हो गया कर्नल को इन लोगों ने बिगाड़ा नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ की, मूवी एवरेज थी, दिल खुश कर दिया, बस ज़्यादा रोना नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल तो हो गए। जिसके बाद मूवी को ठीक ठाक कह सकते, लेकिन प्रॉपर एंड नहीं कह सकते कि ये मूवी एंड हो गई। वैनम जॉनरा एंड नहीं हुआ, क्योंकि वापस आएंगे, वैनम भी वापस आएगा, कर्नल भी वापस आएगा और एक न्यू स्टार्ट होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ी अच्छी स्टोरी लिखना अगली बार जब लिखोगे तो, क्योंकि हाँ इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन में इसके सेकंड वीडियो में करने वाला हूँ। वैनम के ऊपर डिटेल वीडियो होगा तब, तो उसमें तुमको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। जहाँ पे हम थोड़ा रिव्यू कर रहे थे तो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया पोर्शन है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड पोर्शन में हमें जो सिम्बियोट देखने को मिला था वो कौन था। तो काफ़ी सारे इसमें इख्तिलाफात है, मतलब कि इसके अंदर काफ़ी लोगों की अलग अलग राय है। कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो लड़की ने उसका वो ग्लास तोड़ा था तो उसमें से जो निकला था, मतलब कि वो जो सिम्बियोट लाइटनिंग वाला, ये उसकी सीरीज़ है, उसके अंदर कोई सिम्बियोट नहीं है, क्योंकि हमें सिम्बियोट दिखाया गया नहीं है। और दूसरी चीज़ ये बताई जा रही है कि उसके अंदर कोई सिम्बियोट होगा भी तो वो कोई और सिम्बियोट होगा, वैनम का क्यों होगा, अभी वैनम का तो हमें दिखा नहीं। और काफ़ी लोग बोल रहे कि नहीं वो वैनम का है ये। तो देखो इस चीज़ को क्लियर सोनी वालों ने नहीं किया, और ये नहीं करना ही इनका सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि इन फ्यूचर इनको अगर गेम खेलना होगा ना तो वो इसी पॉइंट से गेम खेलेंगे कि अगर उनको वैनम वापस लाना होगा तो उसमें वैनम बता देंगे आगे जाके, जिसके बाद अब हमें वैनम आगे देखने को मिलेगा। और अगर वो चाहते कि किसी और को कोई और पावर्स दे दे, जो कि वो बंदा बारटेंडर था, उसे पावर दे देंगे। और हमारे एडी ब्रॉक का वैनम वापस कैसे लाएंगे, स्पाइडरमैन के पास से। स्पाइडरमैन कैसे, स्पाइडरमैन 3 के पास से। हाँ मुझे आइडिया याद है कि मैंने स्पाइडरमैन के 2 पार्ट बना दिए, बहुत ही अलग मेरी सीरीज़ चल रही थी उसकी, इसका थर्ड लास्ट पार्ट बाकी है। तो बस उसके इस वीडियो के बाद मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, और आई होप वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। उसके अंदर भाई इसके अंदर भी इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन अब मुझे चेंजेस पड़ने वाला है, तो मैं ज़रूर उसमें बताऊँगा। तो टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन 4 था, स्पाइडरमैन 3 मूवी थी, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, सॉरी गलत बोल। और अगर अभी तक तुम लोगों ने ये वीडियो इतना देख लिया है तो एक छोटी सी चीज़ बताता चलो कि भाई ये मूवी एंड नहीं है वैनम के जॉनरा का। उन लोगों ने सिर्फ बता दिया है कि भाई इसे हम ख़त्म कर रहे हैं, इसे एंड कर रहे नहीं। ये चीज़ बहुत ही गलत है, ये चीज़ तुम लोगों को सोचने जैसी नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डीप में हम डिस्कशन दूसरे वीडियो में करने ही वाले, ऑलरेडी रेडी है, इस वीक में तुम लोग सब पता चल जाएगा। तो बस इतना समझ के चलो कि ये एंड नहीं है वैनम का, और ये जॉनरा आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। प्लस इसके अंदर की जो स्टोरी लाइन थी ठीक थी, लेकिन अब जो बनेंगी वो कह सकते हो खतरनाक होगी। और स्पाइडरमैन भैया भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टोक्यो बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल चुका है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क हमारे स्पाइडरमैन का घर है, और स्पाइडरमैन यहीं रखड़ता है। तो मतलब एडी ब्रॉक को न्यूयॉर्क वापस लाने का मतलब ही यही है कि यस अब यहाँ पे कुछ ना कुछ और होगा। अब बंदा पहले शादी करके एक बच्चा निकल ले, ताकि वो उसका वो कॉडेक्स बन जाए, क्योंकि कॉमिक बुक्स में यही हुआ है कि उसका लड़का कॉडेक्स बनता है, जिसे हासिल करने के लिए कर्नल जो है अर्थ पे तबाही मचाता है, उसी की वजह से तो पूरी लड़ाई हुई थी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। दूसरा रिव्यू देखना है तो मेरे मार्वल चैनल पे चले जाना, जिसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि अलग ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।